अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास फिफ्थ का मैथ का लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें दो एक्सरसाइज है 6A और 6B। तो लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस करता है। यूनिटरी वर्ड ड्राइव फ्रॉम यूनिट से हम लोगों ने इसको निकाला। यूनिट का मतलब होता है एक सिंगल चीज़। जैसे हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि हम मल्टीपल, हमारे पास जो इंस्टेंसेस होते हैं उसमें से हम एक सिंगल इंस्टेंट की वैल्यू काउंट करके देन हम लोग उसके बेसिस के ऊपर अपने जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है उसको कंफर्म करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 1 डज़न बनाना, 1 दर्जन जो केले हैं, अगर वो हमारे पास 60 रुपये के हैं तो 15 की वैल्यू क्या होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एक केले के यूनिट की, एक बनाना के यूनिट की वैल्यू को काउंट करेंगे। देन जो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आएगी हम उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करके तो अपनी 15 बनाना की जो है वो वैल्यू को बता सकते हैं। तो यूनिटरी बेसिकली हम लोग सबसे पहले एक चीज़ की कॉस्ट, एक चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, देन उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स 300 है मेरे पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी हमारे पास कीमत दी होगी उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 300 है तो हमारे पास बॉल्स 10 है, तो हम इसको नंबर पे डिवाइड करेंगे तो एक बॉल की कीमत आ जाएगी। उसके बाद अगर हमने 7 बॉल्स की कीमत मालूम करनी है तो एक बॉल की कीमत को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 7 बॉल्स की कीमत आ जाएगी। इसी तरीके से ये कैंडी जार की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इस तरह उन्होंने नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है। जैसे ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 28 बाइसाइकिल्स ईच वीक। अब हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। इसका क्या मतलब है कि वो हफ्ते में 28 बाइसाइकिल्स बनाती है, तो वो 5 दिनों में कितनी बनाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है कि एक दिन में कितनी बाइसिकल्स बनती हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 7 पे, जिससे हमें पता चलता है कि 4 जो बाइक्स हैं वो एक दिन में वो फैक्ट्री बनाती है। तो 5 दिन में कितनी बनाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो 20 आ जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज 6A है, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। इन यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन आइटम। हम एक आइटम की पहले कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, देन उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग किसी जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं। इफ़ 3 kg शुगर कॉस्ट 210, देन कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, टोटल कॉस्ट को हम लोगों ने टोटल नंबर पे डिवाइड करना है। 210 डिवाइडेड बाई 3, तो वो हमारे पास 70 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट, इफ़ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कॉटन, देन 1 कॉटन हैज़, वो किस तरह होगा, हमारे पास टोटल 250 ऑरेंजेस हैं और 15 कॉटन है। तो हम लोग एक कॉटन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल को नंबर से डिवाइड करके, तो वो आ जाएंगे हमारे पास 16। इफ़ 4 सिमिलर चेयर्स कॉस्ट 16,000, देन कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स कैसे होगी। तो इस तरह का हमने सबसे पहले ये एक चेयर की कॉस्ट को फाइंड आउट किया 16,000 डिवाइडेड बाई 4 से, तो हमारे पास आया 4,000। 4,000 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24,000। ये हमारी डेली लाइफ की रूटीन में हम लोग जैसे वर्क करते हैं, ये बिल्कुल उस तरह से है। इफ़ टोटल रेनफॉल ऑफ 5 आवर्स इज 15 mm, 15 मिलीलीटर है 5 घंटे की, तो 1 घंटे की कितनी होगी। हमने टोटल को टोटल जो रेनफॉल के आवर्स हैं उसको जितनी रेनफॉल है उस पे ऊपर डिवाइड करना, तो हमारे पास जो आएगा हमारे पास 3 mm आ जाएगा, जो एक हमारे पास घंटे की रेन की कॉस्ट वो होगी, जो हमारे पास रेनफॉल होगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। द यूनिटरी मेथड इज़ यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट। तो ये ट्रू है, हमने यही बात की थी कि सिंगल यूनिट की पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। द वर्ड यूनिटरी डिराइव्स टेकन फ्रॉम यूनिट विच मीन्स मोर देन 1, तो ये फॉल्स है। मैंने आपको बताया कि यूनिट का मतलब होता है एक। द यूनिटरी मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन सेलिंग और परचेजिंग गुड्स, तो ये ट्रू है। जैसे हम लोग बनाना की, ऑरेंजेस की, या हम लोग किरियाना में अगर बात करते हैं, या अगर हम एक देखते हैं कि 40 किलो के चीनी का अगर 2300 रुपया हमारे पास रेट है तो 1 किलो का क्या होगा, तो बेसिकली हम सेलिंग एंड परचेजिंग में इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। इफ़ कॉस्ट ऑफ 6 ग्लासेज इज 600, देन कॉस्ट ऑफ 8 ग्लासेज इज 4800, तो ये फॉल्स है। पहले हमने कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास फाइंड आउट करनी है, 600 डिवाइडेड बाई 6, तो वो आ गई 100। उसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर हमारे पास आना चाहिए था 800। इफ 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 150, देन 3.5 kg विल बी 525, तो ये बेसिकली ट्रू है। 150 को हम लोग 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आंसर आता है।
उसके बाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल इज़ 35,000 देन द कॉस्ट ऑफ 5 मोबाइल जो है वो हमारे पास 1,75,000 होगी। जो कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। इफ़ कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल इज़ 72 वैन विल द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। तो 72 को हम लोगों ने हमारे पास एक डज़न में कितने होते हैं 12, तो हमने 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आ गया। तो ये हर पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास 6 है। 25 बैग्स ऑफ राइस वेट 75 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 बैग। तो 75 को 25 से डिवाइड कर दिया तो एक बैग जो है हमारे पास 3 kg का बनता है। उसके बाद इफ़ अ कार ट्रेवल 50 किलोमीटर ऑन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार इट विल ट्रेवल 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 5 लीटर में 50 है तो 10 लीटर में ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 100 किलोमीटर्स होगा। उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो नेक्स्ट है 1 लीटर आइसक्रीम कंटेनर कॉस्ट 750, व्हाट विल दी कॉस्ट ऑफ 1 कंटेनर। तो 3 की 750 है तो एक की क्या होगी 750 डिवाइडेड बाई 3, वो हमारे पास आ जाएगा 250। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने कॉस्ट बतानी है 3 बनाना एट 36 पर डज़न। तो पहले एक बनाना की फाइंड आउट करने, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 36 को 12 के साथ डिवाइड किया 3 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ 3 बनाना इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 9। उसके बाद नाउन टी शर्ट्स की जो कॉस्ट है वो 220 है तो 2 की क्या होगी। तो पहले एक टी शर्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली जो हमारे पास 220 डिवाइडेड बाई 2 है। कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स हमारे पास 110 है तो 9 शर्ट्स की क्या कॉस्ट होगी 9 क्रॉस 110 तो 990। 223 नोटबुक्स एट ₹60 फॉर 3, 60 की 3 है तो हम हर क्वेश्चन में पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उस यूनिट की वैल्यू को उतनी के साथ मल्टीप्लाई करें जिसको जितने की हमें ज़रूरत है, जैसे हमने यहाँ पर किया। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। ए ईयर रेंट ऑफ ए हाउस इज़ 18,000, एक साल में कितने माह होते हैं 12, तो एक साल का किराया 1800 है। तो अगर एक फैमिली घर लेना चाहते तो 7 महीने के लिए तो वो कितना रेंट पे करेगी। सबसे पहले एक महीने का रेंट निकाला 18,000 डिवाइडेड बाई 12, एक महीने का रेंट निकला है और 7 मंथ के लिए हमने एक महीने के रेंट को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 माह का रेंट आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 बिल्कुल ईजी हैं, आप लोगों ने वो खुद से करनी है। 4th थोड़ी सी डिफरेंट थी तो मैं वो कर लेता हूँ। एट अ पिकनिक देयर आर 80 सैंडविचेस फॉर 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 80 सैंडविचेस थे। अगर 4 स्टूडेंट नहीं आते इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 18, तो हर स्टूडेंट के पास कितने सैंडविचेस आएंगे। 80 के लिए जो 20 स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 80 थे मगर 4 किसी वजह से नहीं आ सके तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं 16। तो हर स्टूडेंट के लिए कितने सैंडविचेस होंगे, टोटल सैंडविचेस को रिमेनिंग स्टूडेंट्स के ऊपर डिवाइड किया तो हर स्टूडेंट के ऊपर 5 सैंडविचेस आ जाते हैं। नेक्स्ट, ए कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 200 किलोमीटर 20 लीटर में चलती है। हाउ मच इट कैन ट्रेवल इन 10 लीटर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर्स कवर करती है वो फाइंड करना है। 200 डिवाइडेड बाई 20 तो 10 लीटर्स आ गया, 10 किलोमीटर्स पर लीटर आ गया हमारे पास। और 10 का हमने फाइंड करना है तो किलोमीटर्स पर 10 क्रॉस 10 हमारे पास आ जाएगा। ये .com गलती से आ गया, ये आप लोग रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद 20 पाइनएप्पल्स वेट 25 kg है तो 30 पाइनएप्पल्स का कितना होगा। तो सबसे पहले एक पाइनएप्पल का हमने वेट फाइंड करना है 25 डिवाइडेड बाई 20, तो एक पाइनएप्पल का क्या वेट आ गया 1.25। 30 का कितना होगा 30 क्रॉस 1.25 तो 37.5 हमारे पास आ जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें जो बस एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आप लोगों ने देखनी है और उसके बाद आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। तो 6A जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज 6B को स्टार्ट करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 6B है उसमें यूनिटरी मेथड में एक हमारे पास रेशो का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए रेशो इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर वैल्यूज, जो 2 या 2 वैल्यूज के दरमियान की रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन बनाना एंड प्राइस, जैसे हम लोग कहते हैं कि बनाना की प्राइस ज्यादा होगी तो बनाना ज्यादा होंगे तो प्राइस ज्यादा होगी, बनाना कम होगा तो प्राइस कम होगी। तो ये बेसिकली रिलेशन है दोनों वैल्यूज के दरमियान। जैसे हम लोगों ने उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 1/2 कप ऑफ हाफ कप ऑफ शुगर इज नीडेड फॉर 4 कप ऑफ वाटर। तो ये कप्स और शुगर के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसको हम लोग कहते हैं रेशो।
ये रेशियो को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, 1 डबल डॉट हमारे पास इस तरह से एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो का ऑप्शन होता है, और इसको हम लोग एज अ फ्रिक्शन भी लिखते हैं। 1:8 का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब है कि एक आठवां हिस्सा, एक का आठवां हिस्सा 1/8। तो बेसिकली रेशियो जो है हम उसको फ्रिक्शन में भी लिख सकते हैं। दो रेशियोज के दरमियान जो आपस में जो दो रेशियोज आपस में होती हैं वो उनको हम लोग इस तरह से प्रोपोर्शन में लिखते हैं, A/B प्रोपोर्शन C/D, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और ये आपस में प्रोपोर्शंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है A/B इज इक्वल टू C/D। तो दो रेशियोज के दरमियान जो प्रोपोर्शन है वो आपस में जो है वो उसको हम लोग इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो प्रोपोर्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल द नंबर इज सेड टू बी प्रोपोर्शन। दो रेशियोज जब इक्वल होती हैं तब उनको हम लोग प्रोपोर्शन में लिखते हैं कि वो प्रोपोर्शन होती है। प्रोपोर्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद ये चीज, अगर एक वैल्यू की वजह से दूसरी वैल्यू बढ़े या एक वैल्यू की वजह से दूसरी वैल्यू कम हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल, अगर आपको को मैं बनाना की एग्जांपल देता हूं, तो अगर बनाना की क्वांटिटी कम है तो प्राइस कम होगी, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगी। जैसे 3 बनानाज हैं तो वो 30 के हैं, अगर 40 हैं 40 के हैं तो वो 4 हैं, अगर 6 हैं तो वो 60 के हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा हो जा रही है वैसे वैसे उनकी प्राइस ज्यादा हो जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बाद दूसरी प्रोपोर्शन हमारे पास होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस। इसका मतलब है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी जो हमारे पास है वो डिक्रीज होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे स्पीड ऑफ कार जो है वो डिक्रीज होती है तो हमारे पास जो टाइम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 किलोमीटर एक डिस्टेंस को कवर करना है तो अगर मेरे पास स्पीड ऑफ कार है जो कम होगी तो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड ऑफ कार ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से ए मैन मोर हायर टू कंप्लीट अ जॉब लेस विल इट टेक टू कंप्लीट इट। अगर हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो अगर मैं 10 बंदे हायर करूंगा, 10 मैन हायर करूंगा तो वो काम करेंगे 1 माह में। अगर मैं 20 हायर करूंगा तो वो काम करेंगे 15 दिन में। तो जैसे जैसे मैं अपने लेबर की तादाद को ज्यादा करूंगा वैसे वैसे मेरे दिनों की तादाद कम हो जाएगी, तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6B, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वांटिटी ऑफ फूड एंड द नंबर ऑफ पीपल आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर। मैंने आपको बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो अदर भी इंक्रीज करती है, अगर एक डिक्रीज करती है तो अदर भी डिक्रीज करती है। तो अगर खाना ज्यादा होगा तो खाने वाले लोगों की तादाद भी ज्यादा होगी, अगर खाना कम होगा तो खाने वाले लोगों की तादाद भी कम होगी। वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज अभी हम लोगों ने किया है तो इसको हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। 16:32 इन द लोएस्ट फॉर्म इज 1:2। तो ये बेसिकली 1:2 होता है क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया रेशियो को हम लोग फ्रिक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको 16/32 में लिखेंगे तो वो कम से कम वैल्यू जो इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद आती है वो 1:2 होती है। 1 मैन कैन डू अ जॉब इन 5 days, देन 5 मैन डू द जॉब इन 1 day। एक बंदा अगर काम को 5 दिन में कर रहा है तो 5 बंदे ऑब्वियसली मतलब कि हम लोग इसके जज कर सकते हैं कि वो 5 बंदे जो काम है वो एक दिन में करेंगे। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 4:6 इज 2:3। जैसे 4/6 होगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, और 2:3 जो है वो उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड नहीं। नेक्स्ट 6:21 इज सेम एज 10:31। तो ये ट्रू है क्योंकि 6:21 6/21 हो जाएगा, तो 3 2s are 6, 3 7s are 21, एंड 10:35 जो है ये 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 5 2s are 10 और 5 7s are 35। तो ये ट्रू है। द रेशियो ऑफ 9 bags to 30 जो इज 3 and ratio 10। तो ये ट्रू है बिकॉज 9/30 जो है 9/30 के इक्वल होता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, तो ये सेम है। द रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स है क्योंकि रेशियो 1 हो सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे पहले भी किया है। इन दोनों की रेशियो 1:2 है तो रेशियो 1 हो सकती है। उसके बाद द रेशियो 120 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इज 120:1। तो ये फॉल्स है बिकॉज कि हमने सबसे पहले इन दोनों को सेम जो हमारा मेजरिंग यूनिट है इनका सेम करना है। इसलिए इसका सेंटीमीटर है, इसका मीटर, तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते हैं। तो ये जो है 120 सेंटीमीटर ओवर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 12/10 12:10 के इक्वल होता है।
इसके बाद हमारे पास जो है 4:8 इज सिंप्लीफाइड एज 4:1, तो ये ट्रू है बिकॉज 4:8 और 1:2 हो जाएगा जो 4/1 के इक्वल होता है। उसके बाद हम लोगों ने इनको सिंप्लीफाई करना है फोर्थ क्वेश्चन में। 20:45 जो है वो हमारे पास 4:9 के इक्वल होता है। ये आपके सामने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की हुई है। 20/45 हो जाएगा 5 4 25 9 45। उसके बाद 13:31:121 is equal to 11:1। 121 1s are 121 and 121 11s are 13:31। उसके बाद 2 weeks to 10 days, तो पहले हमने वीक्स को जो है वो डेज में कन्वर्ट करना है। एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 2 weeks में 14 days रेशो 10 days। 14/10 इज इक्वल टू 7:5, क्योंकि 14 2 7s are 14, 2 5s are 10, तो ये 7:5 हो जाएगा। 1 day रेशो 14 आवर्स, तो 1 डे में हमारे पास हमें पता है 24 आवर्स होते हैं। 24:14 हो जाएगा, और 12s are 24, 2 7s are 14, तो इसकी 12:7 हो जाएगी। 1.5 किलोमीटर्स रेशो 500 मीटर, तो आप लोगों को इस बात का पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो पहले हम लोगों ने किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज किया। 1000 मीटर 1500 मीटर रेशियो 500 मीटर, तो ये 1500 1s are 1500, 500 1s are 500 एंड 500 3s are 1500, तो ये 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमने इनमें से करेक्ट को फाइंड करना है। देयर आर 9 बुक्स एंड 4 पेन्स ऑन टेबल, द रेशियो बिटवीन द नोटबुक एंड पेन कैन बी एक्सप्रेस एज 9:4 के साथ हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 9 नोटबुक्स है एंड 4 पेन है। इफ अ मैन कंप्लीट अ जॉब इन 100 days, देन हाउ लॉन्ग 10 men टेक टू कंप्लीट द जॉब, सेम जॉब। तो अगर 100 days में है तो हम लोग, अगर हमारे पास 100 days और 10 men है, तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर ये जो है ये 10 days में हमारी जॉब कंप्लीट होगी, क्योंकि हमारे पास 10 मैन होंगे। एक जो आदमी है वो 100 दिन में करता है, तो 10 आदमी जो है वो 10 दिन में करेंगे। सारा कैन पेंट अ पिक्चर इन 2 days, हाउ डज शी टेक 2.25 पिक्चर, तो ये 50 days में। जिस एक सीधा सा हमारे पास है कि अगर एक पिक्चर को 2 दिन में बनाती है तो 25 को वो 50 दिन में बनाएगी। 15 लेबर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 80 days, हाउ डज 12 लेबर्स टेक टू बिल्ड द सेम वॉल। तो हम सबसे पहले इसमें हम लोग यूनिटरी मेथड के थ्रू पहले एक दिन में एक लेबर का फाइंड करेंगे कि वो कितनी देर में कंप्लीट करता है जॉब को। उसके बाद हम लोग उसको एक दिन का फाइंड करने के बाद हम लोग देख लेंगे कि 12 लेबर्स उसको कितने दिन में फाइंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो वो 65 days बनेंगे। व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग 7:15, तो वो 7/15 फ्रिक्शन की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग है। इसमें 7 क्वेश्चन है, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपके सामने इम्प्लीमेंट मैंने किए हैं, बाकी 4 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करने हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग इसकी तरफ देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। जैसे सुल्तान कैन कलर 4 पिक्चर्स इन 6 hours, हाउ मच पिक्चर्स ही कलर इन 15 hours। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि इन दोनों के दरमियान प्रपोर्शन कौन सी है। तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रपोर्शन है, क्योंकि 4 पिक्चर्स 6 घंटे में है, तो 15 घंटे में हमारे पास 4 से ज़्यादा ही पिक्चर्स होगी। जैसे जैसे घंटे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास पिक्चर्स की तादाद भी बढ़ेगी। सबसे पहले हम लोगों ने पिक्चर्स की आवर्स के साथ रेशियो लेनी है। पिक्चर्स रेशियो आर इज इक्वल टू 4:6। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पिक्चर्स फाइंड करनी है, तो हमें पता नहीं कि कितनी पिक्चर्स है, तो हमने इसको एक्स रख लिया, और आवर्स हमारे पास 15 है। तो एज वी नो 4:6 प्रोपोर्शन टू x:15, और हम लोगों ने इसको 4/6 इज इक्वल टू x/15 लिख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू 4 को हम लोग 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये इन दो की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आती है। तो हम लोगों ने इसको कर लिया, 4 × 15 60 हो गया, और 6 × x 6x हो गया। x एक साइड पर आएगा और 6 दूसरी साइड पर जाके, तो हमारे पास 10 पिक्चर्स आ गई 15 आवर्स के अंदर। इस तरह से हमारे पास 3.8 पैक ऑफ कैंडी कॉस्ट 340। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 पैकेट। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी 8 पैकेट्स की कॉस्ट के साथ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, वो 8:340 है। अब हमने कॉस्ट हमें नहीं पता, मगर पैकेट्स हमें पता है, तो वो हमारे पास बन जाएगा 15:x, क्योंकि हमें उनके जो प्राइस है उसका नहीं पता। तो प्रोपोर्शन के थ्रू 8:340 प्रोपोर्शन टू 5:x,
340 इज इक्वल टू 15 ओवर एक्स, 8x इज इक्वल टू 5100 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 637.5। तो 15 पैकेट्स की कॉस्ट हमारे पास 637.5 होगी। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। ये हमारे पास जो है वो एक लास्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में करनी है। ए गैरिजन ऑफ 25 सोल्जर्स हैव इनफ फूड फॉर अ वीक में कितने डेज होते हैं 7। हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट फॉर 14 सोल्जर्स। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, क्योंकि 25 सोल्जर्स के लिए एक वीक है तो सोल्जर्स हमारे पास कम हो जाएंगे, तो अब ये अंडरस्टूड सी बात है कि डेज हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शन होगी हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग किस तरह से करते हैं, सोल्जर टू फूड रेशियो हम लोगों ने फाइंड कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हमें डेज का नहीं पता तो उसको हम लोगों ने एक्स रख लिया। तो जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसमें हम लोग 25/14 फूड की रेशियो अलहदा से लेंगे और हम लोग जो डेज है उसकी रेशियोज अलहदा से लेंगे। एक्स रेशियो हमारे पास आ जाएगा x/7। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 7 175 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 14 14x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 14, तो हमारे पास 12.5 डेज आ जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा इस वीक का यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों से आप लोगों का जो काम ये है कि जो 4 प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों ने करनी है और ये दोनों एक्सरसाइज को आप लोगों ने खुद से इम्प्लीमेंट करना है और इसको कॉपीज के ऊपर भी राइट डाउन करना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।